गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग वापस से डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, है ना। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, आपको 3 रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। 3 रूल फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है आपको 1 लाना है, जो प्रूफ दैट दिया हुआ है उसको देख करके। दूसरा 1 से आपको 0 में कन्वर्ट करना है, और तीसरा आपको डिटरमिनेंट्स वैल्यू में एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू में एक्सपेंड करना है, ठीक। ये 3 तरीके से हम लोग आज, ठीक है ना, वापस से बनाते हैं, है ना। जैसे कि आप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं। प्रूफ दैट में दिया है 0x² y x² z xy² 0 y² z xz² yz² 0, और ये है 2x³ y³ और z³, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन में जैसा मैंने पहले कहा था कि हमें 3 चीज लाना होता है, 1 से फिर 0 और 0 से फिर एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू, ठीक है ना। हमें इसे प्रूफ करना है, आना चाहिए 2x³ y³ और z³। इसमें पहले से ही 0 दे के रखा है, ठीक है ना। तो इस केस में जब आपको प्रूफ करने के लिए, देखिए प्रूफ करना, जो प्रूफ करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें जो प्रूफ करने वाला चीज है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में, देख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में जब रहता है तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह पैटर्न बनता है कि आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट कॉमन लेंगे, रॉ या कॉलम कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। या तो पूरा रॉ से ले सकते हैं या पूरा कॉलम से। तो हम क्या करते हैं, रॉ ले लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। याद रखिएगा, जब भी प्रूफ दैट करने के लिए मल्टीप्लाई में दिया है तो आपको कॉमन लेना है, या तो रॉ से ले सकते हैं या कॉलम से। यहां मैं कॉलम से ले रहा हूं C1 C2 और C3 से। देखिए C1 में ये रहा अपना C1, ये अपना कॉलम है। तो ये C1 में देखिए एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, x², ठीक है। उसके बाद इसमें ये C2 क्या दिख रहा है आपको, y², और ये रहा C3 क्या दिख रहा है आपको, z²। लेने के बाद हमारे पास बचता है 0, x² निकल गया बचा y, x² निकल गया बचा z, इसमें से y² निकल गया बचा x 0, y² निकल गया क्या बचा z। उसी तरह इसमें से z² ले लिए तो बचा ये x y और 0। समझ गए। उसके बाद जब कॉलम से ले लेंगे कॉमन, अब रॉ में देखेंगे कॉमन। ये देखिए हमारा रॉ है, इसमें जो कॉमन जा रहा है वो जा रहा है x, r1 से r2 से जा रहा है y, और r3 से जा रहा है z, ठीक है। तब फिर कॉमन लेंगे, लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन था उसको लिखेंगे उसी तरह x² y² z²। अभी जो नया r1 से जो कॉमन लिया हूं वो है x, r2 से y, और ये r3 से z। तो अपने पास बचता है इसमें ये 0, x निकल गया 1, ये x निकल गया 1, ये 1 0 1, ये 1 1 और 0। x को x² से मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा x³, y को करने पे आता है y³ और z को करने पे आता है z³। तो हमारे पास है 0 1 1 1 0 1 1 1 और 0, ठीक है। पहले से मैं बोला हूं कि 0 हमारे पास है, हम इसको सीधा एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू में लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू। तो हमारे पास जो है उसको लिखेंगे वैसे ही x³ y³ और z³। तो ये 0 ले लिए, जो लेते हैं उसका रॉ कॉलम बंद करेंगे तो बचेगा 0 1 1 0
इस तरह -1 रॉ कॉलम बंद करेंगे, बचेगा हमारे पास 1 1 1 0, फिर +1, फिर रॉ कॉलम बंद करेंगे, बचेगा हमारे पास 1 1 0। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है x³ y³ और z³ 0 0 -1 0 को 1 से इंटू करेंगे 0, 1 को 1 से इंटू करेंगे -1, +1 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, -1 को 0 से इंटू करेंगे 0। तब ये x³ y³ और z³ है, ये 0 इंटू वो 0 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 इंटू ये बचेगा -1 +1 इंटू बचेगा 1, x³ y³ और z³। अब 0 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 बचेगा, माइनस +1 और 1 1 जा 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2x³ y³ और z³। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए होंगे वाला तो, है ना। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि आसान तरीके से मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है 1 ओमेगा स्क्वायर, इसमें जो W है उसको ओमेगा पढ़ा जाता है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, जिसमें आपको लाना है 0। और क्वेश्चन में पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर दिया और कर दिया रहेगा हमेशा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो और हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे बनाना है आपको, आप जैसे कि आपको पहले ही ये इन्फॉर्म कर दिया गया है क्वेश्चन में कि 1 + ओमेगा स्क्वायर करने पे कितना आना चाहिए, 0। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले जाएंगे इस तरह से कि 1 + ओमेगा स्क्वायर है, मतलब 1 + W स्क्वायर आना चाहिए, मतलब तीनों जुड़ा होना चाहिए। यहाँ 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, मतलब इसको इससे जोड़ेंगे फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो तब हम लोग जब साइड करते हैं तब लिखते हैं कॉलम से, याद रखिएगा। तो C1 में C1 + C2 + C3 जोड़िएगा। देखिए ये कॉलम है, इसी में C2 और C3 जोड़ देंगे तो 1 + W स्क्वायर मतलब 1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं तो ये दिया है 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से फिर जोड़ेंगे W + स्क्वायर + 1, ये ओमेगा स्क्वायर + 1 + ओमेगा। ठीक है, मैं W बोल रहा हूँ, ओमेगा बोल रहा हूँ, जो आप समझ जाए। अब इसको इसी तरह उतारिएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, अब जैसे ये 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह में क्या बैठा सकते हैं, 0। यहाँ पे वही 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह में 0, यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की जगह में क्या बैठा देंगे, 0। तो 0 0 और 0, तो यहाँ हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, जब 0 आ गया हमारे पास, जब 0 आ जाएगा तो मैंने कहा था कि जब कोई एक, याद रखिएगा इस बात को अच्छे से, जब कोई एक कॉलम 0 आता है, जब एक कॉलम 0 आ जाए या जब एक रॉ 0 आ जाए, जब कोई पूरा कॉलम या पूरा रॉ 0 आता है तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, समझ रहे हैं। तब इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको बात कि इसका आंसर क्या रहेगा, 0। ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, प्रूफ करेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप इसको डिटरमिनेंट वैल्यू में भी एक्सपेंड करेंगे तो भी ये 0 ही आने वाला है ना। इसीलिए आप डायरेक्टली 0 लिख दीजिए जब पूरा एक कॉलम या पूरा रॉ 0 आ जाए, है ना।
आगे बढ़ते हैं हम। अब जो नेक्स्ट बिट क्वेश्चन है वो है 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z और z स्क्वायर, और हमें लाना है x माइनस y माइनस z माइनस x। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इसमें करना क्या होता है, आपको 1 लाना होता है। 1 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जब 1 हमारे पास है तब सेकंड स्टेप जाएंगे हम लोग को 0 लाएंगे। क्या लाएंगे? 0। तो देखिए 0 कैसे आएगा, 1 को 1 से माइनस करेंगे। जब भी क्वेश्चन में 1 दिया रहे या 1 ना दिया रहे, आप बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, आपको याद कर लेना है कि प्रूफ दैट मेथड में आपको 1 लाना होगा। अगर 1 नहीं दिया रहा तो, अगर 1 रहा तो आपको 0 लाना है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 है तो 0 लाएंगे, तो 1 को 1 से माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस होगा? C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3। माइनस करेंगे 1 को 1 से, 1 माइनस 1। उसी तरह ये x माइनस y और ये x स्क्वायर माइनस y। इसी तरह ये वाला 1 माइनस 1 y माइनस z और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और ये वाला 1 z और z स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करता हूं मैं। देखिए 1 से बन जाएगा, 0 बचेगा। ये x माइनस y a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला से पुट आउट होगा। ये होगा a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब ये 0 y माइनस z, ये a प्लस b a माइनस b, और ये इसी तरह उतरेगा 1 z स्क्वायर। ठीक है, उतर गया। अब देखिए जिसका फॉर्मूला डालते हैं हम लोग उसका कॉमन उसी से कॉमन लेंगे। जैसे C1 और C2 का फॉर्मूला डाले हैं तो कॉमन भी उसी में से लेंगे। मैं पहले क्लास में ये बता चुका हूं, है ना। अगर आपको दिक्कत हो तो आप पहला क्लास देखिए, उसके बाद इसमें आइए, आपको और अच्छे समझ आएगा। ठीक है ना। तो C1 ये हमारा C1 है। C1 में जो कॉमन लेंगे हम लोग लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। याद रखिए जिसका फॉर्मूला डालते हैं कॉमन भी उसी में से लेते हैं। ठीक है, तो C1 है हमारे पास x माइनस y और C2 में है y माइनस z। तो जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है 0, x माइनस y निकल गया तो बचा हमारे पास 1, और यहाँ x प्लस y, इसमें 0। जब इसमें से x माइनस z चल गया बचा हम लोग के पास 1, और इसमें बचा हम लोग का y प्लस z, और लास्ट वाला 1 z और z स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। अब इसको एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू में डालेंगे, लिखेंगे। देखिए 1 से 0 ले हैं, 0 लाने के बाद जो है थर्ड स्टेप एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू। ठीक है, करते हैं x माइनस y माइनस z, ये 0 है तो ये 0 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर वही आता है, इसलिए इसको लेने का रिक्वायर नहीं है। लास्ट वाला लेते हैं 1, जो लेंगे उसका रॉ कॉलम बंद करेंगे तब बचेगा हमारे पास 1 x प्लस y 1 y प्लस z क्लोज। ठीक है, अब जो है x माइनस y माइनस z 1 x प्लस z को 1 से इंटू करेंगे तो ये आएगा y प्लस z को 1 से इंटू करेंगे y प्लस z माइनस इससे इंटू करेंगे तो ये x प्लस y आएगा। यहाँ माइनस है तो ये ब्रैकेट में रखिएगा। अब ये x माइनस y और y माइनस z। ठीक है, y प्लस z माइनस x माइनस प्लस माइनस y। अब ये माइनस और प्लस
कट गया, हमारे पास बचता है x माइनस वाई वाला जो है y माइनस जेड, और यहाँ बच रहा है z माइनस एक्स। देखिए यही प्रूफ करना था, आसानी से आएगा। ठीक है ना। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं, आपके लिए मैथ को आसान करता रहूं। मैं +2, 10th और 11th तीनों का CHSE बोर्ड और उड़ीसा बोर्ड का क्वेश्चन आंसर में डालता रहूंगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को बतलाइए, शेयर कीजिए, है ना। धन्यवाद।